अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने एक बार फिर अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया है। सोमवार को उन्होंने जयपुर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर रोक लगाने की मांग उठाई। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने दिन में 5 बार तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को बंद करने की अपील की। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के लोगों को माइग्रेन और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो रही है। पुलिस कमिश्नर को सौंपे पत्र में आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित किया जाए या इसे पूरी तरह हटाया जाए। इस मुद्दे को लेकर आचार्य ने हाल ही में वकीलों के एक कार्यक्रम में भी अपनी बात रखी थी, जहां उन्होंने कहा दिन में 5 बार तेज लाउडस्पीकर बजने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आम जनता की समस्या है। इस मांग के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं नजर आई। कुछ लोगों ने आचार्य का समर्थन करते हुए कहा कि तेज आवाज उनकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, जबकि कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध जताया। पुलिस कमिश्नर ने शिकायत पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये कहा है, इन दिनों में आजकल वॉल्यूम ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं, कुछ लाउड स्पीकर जो घरों पर लगा दिए जा रहे हैं, तो घरों पर लगाए। हमने 2-4 जगह निवेदन किया कि घर पे नहीं लगने देंगे हम लोग। और जो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाई जा रही है उससे कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की पीड़ा है, कईयों के घर में एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, कईयों के घर में कोई तैयारी होती है, कईयों के घर में कोई डेथ इत्यादि हुई है, शोक चल रहा है, तो ये वहाँ जानबूझकर इतना तेज चला रहे हैं। तो इसके पुलिस प्रशासन के पास में वो यंत्र होता है, जिस यंत्र से उसका वॉल्यूम निर्धारित है, वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये पुलिस प्रशासन चेक करे कि वॉल्यूम कितना। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आचार्य पर तीखा हमला बोला। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने आचार्य को नमूना करार देते हुए कहा, यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग विधानसभा में पहुंच गए। उनके बयान नफरत फैलाते हैं और समाज में तनाव पैदा करते हैं। सरकार को उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए क्योंकि कभी भी किसी का दिमाग फिर सकता है। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे विधायकों को आगे करके पार्टी अपनी मंशा जाहिर कर रही है। बीजेपी ने डोटासरा के बयान को खारिज करते हुए कहा कि आचार्य जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और कांग्रेस की यह टिप्पणी उनकी हताशा का नतीजा है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, डोटासरा का बयान राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। आचार्य जनता की आवाज बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से गर्मा गया है, जहां कुछ यूजर्स डोटासरा के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इसे आचार्य पर व्यक्तिगत हमला करार दिया। ये पहली बार नहीं है जब बालमुकुंद आचार्य अपने बयानों से सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी वह गैर कानूनी मांस की दुकानों और हिजाब जैसे मुद्दों पर अपने सख्त रवैये के लिए चर्चा में रह चुके हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है और यह विवाद राजनीतिक रूप से कहां तक जाता है। साथ ही डोटासरा की टिप्पणी के बाद आचार्य की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब देखना यह है कि यह बयानबाजी राजनीतिक रूप से कहां तक जाती है और क्या सरकार आचार्य की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाती है या नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है
ने की इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि है, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट वेस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से